वालेकुम। तो हम सल्फोनामाइड्स पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हमारी ट्राइमेथोप्रिम पर बात करने की बारी आती है। तो बेसिकली ट्राइमेथोप्रिम का क्या काम होता है कि हमारा डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। जब डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो आगे ना न्यूक्लिक एसिड बनेगा और ना ही डीएनए बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ट्राइमेथोप्रिम डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जबकि सल्फोनामाइड डायहाइड्रोप्टेरेट सिंथेस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा था। तो याद होना चाहिए ट्राइमेथोप्रिम में डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम है। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में ऐसा कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं है। इसकी हाफ लाइफ 10 से 12 घंटे है। ये भी यूरिन से एलिमिनेट होगा। बस ये चीज़ याद रखने की जो ट्राइमेथोप्रिम है वो वीक बेस है। सल्फोनामाइड एसिडिक था, ट्राइमेथोप्रिम बेसिक है। ये बेसिक है तो कौन सी सीक्रीशंस में ज़्यादा मिलेगा? एसिडिक सीक्रीशंस में। और वो एसिडिक सीक्रीशंस कौन सी है? प्रोस्टेटिक और विजाइनल सीक्रीशंस। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। बाकी अगर हम यूजेस की बात करें तो ट्राइमेथोप्रिम को हम अकेले इतना नहीं देते, हम हमेशा सल्फोनामाइड के साथ देंगे विच इज सल्फामेथोक्साजोल। ठीक है। तो ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल आपका ये एक कॉम्बिनेशन है दो ड्रग्स का। क्यों कॉम्बिनेशन दे रहे हैं? ताकि इनका एक्शन बढ़ जाए, सिनर्जिस्टिक हो जाए और फिर ये बैक्टीरियोसाइडल होता है। एक एमसीक्यू बार बार आता है कि कोट्राइमोक्साजोल क्या होती है। तो कोट्राइमोक्साजोल कोई और चीज़ नहीं है, ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथोक्साजोल को ही हम कोट्राइमोक्साजोल भी बोलते हैं। खैर, अगर हम ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथोक्साजोल के यूजेस की बात करें तो हम इसको यूटीआई में देते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में देते हैं। और अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, फॉर एग्जांपल किसी को एड्स है या नीमोसिस्टाइटिस नमूनिया है किसी को, तो हम उसमें प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे भी ड्रग देते हैं। साथ ही साथ ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथोक्साजोल ड्रग ऑफ चॉइस है साल्मोनेला, शिगेला, कॉलेरा और नोकार्डिया के लिए। तो साल्मोनेला, शिगेला, कॉलेरा, नोकार्डिया के लिए तो हम ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे दे रहे हैं। इसके अलावा यूटीआई और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी हम ये देंगे। ट्राइमेथोप्रिम के अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये भी हमारा न्यूक्लिक एसिड को नहीं बनने दे रही। न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा तो सेल्स नहीं बनेंगे। तो जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं, WBCs वगैरह, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, प्लेटलेट्स ख़त्म हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, ग्रेन्युलोसाइटोसिस यानी जो हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये भी हमारे WBC के एक सेल होते हैं। अगर ये नहीं होंगे, ये भी नहीं बन सकेंगे क्योंकि हमारी मेन चीज़ फोलिक एसिड ही नहीं है। RBC सही नहीं बनेंगे, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है। और साथ ही साथ जब हम ट्राइमेथोप्रिम सल्फमेथोक्साजोल देते हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन वाली ड्रग देते हैं, वो भी एड्स वाले पेशेंट्स में, तो आपको फीवर, रैश, डायरिया और ल्यूकोपीनिया हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी ख़त्म होते हैं। हमने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं कीमोथेरेपिक ड्रग्स के। एक हमारा बीटा लैक्टम वाला, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स वाला और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीवायरल्स स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और मैं शुरू कराऊंगी एंटी हर्पीस से।